खास चलिए खास खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आइए देखते हैं कि इस खबर में क्या कुछ है खास। विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र पुरोहित, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, और उनके साथ में विहिम के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष लक्षित पारीक, बाबा जितेंद्र जोशी व अन्य शामिल हुए। पेपर लीक प्रकरण को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा दिया जा रहा धरना प्रदर्शन में शामिल हुए एवं धरना स्थल पर सभा को संबोधित किया एवं उन्होंने कहा कि आज राजस्थान में बेरोजगार युवाओं एवं पीड़ितों और गरीबों की आवाज बन चुके हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने युवाओं के पेपर लीक कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, उसकी संपूर्ण जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए। यह मांग जायज है। सरकारी स्तर पर अगर कोई कार्यवाही कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो जांच सीबीआई से कराने में क्या हर्ज है, परंतु कांग्रेस सरकार घबराई हुई है। उन्हें यह डर है कि कहीं राज न खुल जाए। आज प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार हैं, उधर उधर भटक रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, परंतु पेपर लीक हो रहे हैं। आज एक बार फिर से अपन लाइव प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। जयपुर के स्थित में आगरा रोड नियर पे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा धरना प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पे विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र जी भी आए हुए हैं। और रीट परीक्षा को लेकर जो पेपर लीक हो रहा है, कांग्रेस सरकार की जो धांधलेबाजी है उसको लेकर आज यहाँ पे विश्व हिंदू सभा सारी संघ इकट्ठी होकर और धरना प्रदर्शन कर रही है। नरेंद्र पुरोहित, राष्ट्रीय सचिव विश्व हिंदू महासंघ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय योगी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको मालूम होगा, कहीं पे भी कुछ अगर कुरीतियाँ फैलती है, कुछ गंदगी फैलती है, कुछ गुंडागर्दी फैलती है, तो उनका इलाज तुरंत प्रभाव से किया जाता है। वहाँ पे ढील नहीं दी जाती, वहाँ पे कानून व्यवस्था का काम नहीं किया जाता, वहाँ तो तुरंत कानून व्यवस्था का काम होता है और उनको बुलडोजर से उनकी वो सिखाई जाती है उनको। आज ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है किस कारण? आज ये हमारे किरोड़ी लाल जी मीणा है, जो हमारे आदर्श है, बहुत सम्मानीय नेता है। ये जब कोई भी लोग बाग कुछ भ्रष्टाचार करते हैं या कुछ गलत कार्य करते हैं तो उनके सामने ये झंडा लेके बैठ जाते हैं। इनके झंडे में दम भी है, क्योंकि ये क्या है, मास लीडर है। और इनके कारण अब आपने देखा होगा बीजेपी के सारे लीडर इनकी तरफ खींचे चले आए, क्योंकि ताकत की पूजा होती है, बिना ताकत के पूजा नहीं होती है। आदमी भाव अभाव या प्रभाव से आदमी के नज़दीक आता है, वो इनमें तीनों मौजूद है। ट्रिपल एम, मनी, माइंड एंड मसल जिस आदमी के पास है, वहाँ पे हर आदमी आना चाहता है, वहाँ पे हर आदमी जुड़ना चाहता है। उनका यही एक कारण है कि विश्व हिंदू महासंघ, हमारा विश्व हिंदू महासंघ भी इनके पास में आ गया है। कह रही है हमारे मेरे आदर्श रहे हुए हैं, तो मैं इनकी हमेशा से इनकी इज्जत करता हूँ। पूजनीय है, सम्मानीय है और ये आने वाले भारत का भविष्य भी है। ये आने वाले समय में राष्ट्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है और ये करेंगे, ऐसा होगा। और हम इनके साथ में जो जिस मुद्दे को लेके ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये जो कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक करके और युवाओं का जो भविष्य इन्होंने ख़राब किया है, वो भविष्य को ठीक करने के लिए, दोषियों को सज़ा देने के लिए ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये इनकी मांग है कि ये सीबीआई जांच, तो उनको जब राजस्थान सरकार को जब लगता है कि वो सब ठीक है, उनको मालूम है, सब उनको दोषियों का भी पता है, इन्होंने आपने 2 मंत्रियों का नाम भी इन्होंने ले दिया है, क्यों नहीं वो उनको पकड़ते? मेरे को लगता है नहीं है, वो सब मिले हुए हैं। तो ये सीबीआई जांच चाहते हैं, सीबीआई जांच करवा के, और दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं किया जाता है। लेकिन राजस्थान सरकार जानती है कि जैसे ही हमारे यहाँ से जांच गई तो वो सब मंत्री और ये खुद मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सीएमओ टीम उसमें मिली हुई है, तो वो खुद कटघरे में जाएंगे। मैं किसी मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता, सारी पूरी सरकार उसमें मिली हुई है। सीएमओ पूरा मिला हुआ है, मुख्यमंत्री के वासिंदे, मुख्यमंत्री के मंत्री मिले हुए हैं। मेरे आदर्श किरोड़ी लाल जी मीणा ने वो 2 नाम उजागर भी कर दिए हैं, तो क्यों नहीं उनको पकड़ते? उनको पकड़ के दूध का दूध और पानी का पानी करे। लेकिन मेरे को लगता नहीं है, उनकी नीयत में खोट है, वो ये काम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर उनको पकड़ेंगे तो उनके कॉलर उनके गले तक उनके पास जाएगी, क्योंकि वो उनका नाम भी, मुख्यमंत्री का भी नाम इसमें शायद हो सकता है, वो मुख्यमंत्री का भी नाम आ जाए। तो वो नहीं चाहते कि सीबीआई जांच दे, सीबीआई जाए। ये खुद आपस में इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के ये लड़ रहे हैं, 2 फाड़ हो रहे हैं, 3 फाड़ हो रहे हैं। इनके खूब मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, जिनका कहीं आसपास में कहीं पे
कोई सोच नहीं सकता आने वाले समय में वो एमएलए नहीं बन सकते। वो लोग बाग मुख्यमंत्री के दावेदारी कर रहे हैं। यहाँ पे कोई यहाँ पार्टियाँ बनी हुई है, कोई सचिन पायलट की पार्टी का बना हुआ है, कोई अशोक गहलोत की पार्टी का बना हुआ है, कोई स्वयंभू मुख्यमंत्री बनना चाहता है। तो आप समझ सकते हैं उनकी पार्टी की क्या दशा है। आने वाले समय में इनके एक मंत्री ने तो ये कह ही दिया कि आने वाले समय में हम फॉर्च्यूनर गाड़ी में हम निकलेंगे। तो फॉर्च्यूनर गाड़ी, जब वो मंत्री खुद ये बोल रहे हैं कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में ही हमारे एमएलए आएंगे, तो समझ सकते हो कि वो उनकी अंतरात्मा क्या बता रही है। तो आप समझ सकते हो उनकी क्या दशा है। आने वाला समय जो राष्ट्र हित की सोचेगा, जो हिंदू राष्ट्र की सोचेगा, वो ही देश पे राज करेगा। या आप मान के चलो, जब हमारे यहाँ पे जब देश आज़ाद हुआ था, जब हमारे पार्टीशन का टाइम हुआ था, आज लोग वह कहते हैं कि ये धर्मवादी राजनीति, हमारे को कहते हैं कि धर्मवादी राजनीति करते हैं। जब देश को पार्टीशन हुआ था तो ये धर्म के हिसाब से हुआ था। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया था, पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाया था। तो ये तो शुरू से होती आई है, जबकि हमारे में फिर भी नहीं है। हमने सब धर्मों को एक साथ में रखते हैं। सारे धर्म हमारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमने सब को यहाँ पे पनपा रखा है। लेकिन वो पता नहीं फिर भी वो पाकिस्तान जिंदाबाद या खालिस्तान या और कुछ वो बोलते हैं, जो ठीक नहीं है। हम ऐसे देशद्रोहियों को हम लोग उजागर करेंगे। देशद्रोहियों को किसी भी हालत में भारत में नहीं रहने देंगे और आने वाला समय हिंदू राष्ट्र घोषित करके रहेंगे। ये हमारा वादा है। 2024 से पहले यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी और सब मिलके इसको हम लोग बनाएंगे। जहाँ बाबा आंदोलन करने के लिए बैठते हैं तो ये मान के चलिए उनकी मांग को मंजूर करना सरकार की मजबूरी होगी, वरना सरकार गिर जाएगी, ये तय है। और आप देख रहे हैं, आप बैठे हैं तो आप, ये बड़ा चेहरा है, इस चेहरे के पीछे सब लोग खींचे आ रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि मनी, माइंड एंड मसल्स, ट्रिपल एम जिसके पास में है, वहाँ पे दुनिया की कोई ताकत नहीं उसके पास न है। आप भाव, अभाव और प्रभाव, दुनिया किससे जुड़ती है? भाव, अभाव और प्रभाव, वो तीनों भी आपके पास में है। और आप जहाँ बैठे हैं, आप सर्व समाज के लिए, किसी पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं करते। आज आप युवाओं के लिए बैठे हैं। युवाओं का भविष्य खतरे में देख के आप नहीं, आपको क्या ज़रूरत है? आपको सारी सुख सुविधा मिली हुई है, सब तरह से संपन्न है। आप कितनी बार एमएलए रह गए, कितनी बार एमपी रह गए, मिनिस्टर रह गए, अभी राज्यसभा के, तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने समाज के लिए हमेशा अपने जीवन त्याग दिया। तो मैं ये कहूँगा कि आप जहाँ पे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बाहर गया हुआ था, कल मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बाबा वहाँ ही बैठे हुए हैं। मैंने उनके आपकी तबीयत पानी भी पूछी। मैंने कहा कल जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं रात को आ गया, जैसे ही आया मैंने कहा आज सुबह मैं वहाँ पे बाबा के पास चलूँगा। और मेरी टीम, विश्व हिंदू महासंघ की टीम पूरी बाबा के साथ में है, कंधे से कंधा मिला के हम लोग साथ में है। और कोई भी अब रोक नहीं सकता जैसा बाबा चाहेंगे, क्योंकि बाबा वही चाहते हैं जो समाज का भला हो, वही चाहते हैं। तो उनकी जब पॉजिटिव सोच है तो दुनिया की कोई ताकत ही नहीं रोक सके। और केंद्र, ये राजस्थान सरकार की तो आप देख रहे हो, वही आपस में लड़ रहे हैं। उनके क्या पता कितने मुख्यमंत्री है, जिनका कोई आता पता नहीं है, वही मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहा है। तो आप समझ जाओ कि कहाँ यहाँ पे सरकार नाम की चीज़ नहीं है। ये तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस सरकार का कहीं पे भी कोई आधार नहीं है। तो मैं पुनः बाबा का आभार प्रकट करता हूँ कि बाबा इस तरीके के आंदोलन कर रहे हैं, इस तरीके समाज के लिए कर रहे हैं। तो समाज इनके लिए एकजुट होके, समाज को चाहिए कि बाबा को कोई रोकने वाला नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे, ये आज मेरे से लिख के ले लीजिए। लेकिन आप लोग सबकी भूमिका होनी चाहिए कि बाबा को राष्ट्र की राजनीति में हमें पहुँचाना है। और बाबा के साथ हमारी पूरी टीम हमेशा है और रहेगी। किरोड़ी बाबा जिंदाबाद। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया की आवाज। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपना प्यार हम पर ऐसे ही बनाए रखें।